हेलो फ्रेंड। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया जा रहा है। ईगो लेने की कोई बात नहीं, हट पे नहीं लीजिएगा आप लोग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए और प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, ताकि हम आप लोग के इस तरीके के वीडियो आप लोग तक पहुंचाते रहें। और लाल बटन टिपना मत भूलिए, ठीक है? बहुत तेज हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? उसको टॉपिक वाइज देखेंगे और यहाँ पे आपका जितने भी क्वेश्चन आएगा सब जीएस टाइप्स के आएंगे, उसका सोल्यूशन हमको ऑप्शन बेस्ड करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे ये जानना है कि जितने भी क्वेश्चन आता है ये सब के सब आपको वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो टॉपिक नंबर 1 आपका है विसरण। आपका है विसरण क्या है? तो सबसे पहले समझेंगे विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है? अब यहाँ पे जानेंगे कि जो विसरण है वो विसरण है क्या। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो विसरण दैट मीन्स कहने का मतलब विस्तृत हो जाना, यानी पूरे एरिया में फैल जाना, है ना? तो विसरण का मतलब होता है फैलना, यानी फैलना दैट मीन्स कहने का मतलब विस्तृत हो जाना, विस्तृत होना। अब यहाँ पे समझेंगे कि कोई भी वस्तु को, कोई पदार्थ को, सब्सटेंस को यदि आप क्या करते हैं, जलाते हैं, ठीक है ना? कोई पदार्थ को आप लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। तो यदि जलाया जाता है तो सबसे पहले जानेंगे कि कोई पदार्थ को यदि आप जलाते हैं तो उसकी गंध, है ना, यानी पदार्थ की गंध पूरे एरिया में क्या करती है, फैल जाती है। यानी पदार्थ की गंध जो होती है पूरे सभी तरह के चारों तरफ एरिया में क्या होता है, फैल जाता है। सॉरी 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 सॉरी। इस तरीके से यानी किसी पदार्थ को जलाने पर जो गैस फैलती है, जो आपकी स्मेल होता है, उस जिस क्रिया द्वारा फैलता है उस क्रिया को हम लोग कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं, विसरण। अब देखिए, जैसे यदि एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपको मान लेते हैं अगरबत्ती, ठीक है? आप देखते होंगे कि यदि अगरबत्ती को आप जलाते हैं तो अगरबत्ती की जो गंध होती है पूरे कोनों में चारों तरफ क्या होती है, फैल जाती है, ठीक है? तो अगरबत्ती का जलना, है ना, और जलने के बाद वो पूरी इसकी गंध पूरे चारों कोनों में फैल जाता, तो किस क्रिया के कारण फैलता? तो मारेंगे, टिक आउट करेंगे, विसरण, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो यदि आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करिएगा, अच्छा हमको सिखा रिया है, ठीक है ना, रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनेगा? तो H2O। H2O क्या? हाइड्रोजन ऑक्साइड, या इसको हम बोलते हैं वाटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, गजब बेइज्जती है। अब यहाँ पे समझेंगे कि यदि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो अभिक्रिया में भाग लेता पदार्थ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपका पदार्थ बनता उसको बोलते हैं प्रतिफल। जैसे में आपका जो जल है ये हमेशा प्रतिफल हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है? और देखिए, प्रोडक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है जैसे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं क्या, अभिकारक। अभिकारक। अब यहाँ पे समझेंगे इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जानेंगे कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाता, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल। जैसे में यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 है, यहाँ पे आपका 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, 1। यदि यहाँ पे हम 2 दे देते हैं तो ऑक्सीजन मेरा 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 2 जा कितना हो गया, 4। यहाँ पे आपका 2 है तो यहाँ पे यदि 2 दे देंगे तो हाइड्रोजन भी पूरा फुल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन, ठीक है, आपका दोनों का संयोजन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना कौन सी अभिक्रिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। और साथ ही साथ यहाँ पे एग्जाम में ये भी पूछता है कि यदि हाइड्रोजन किसी भी
पदार्थ के साथ यदि अभिक्रिया करता है तो हमेशा ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ यदि ऑक्सीजन मिल गया तो आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाने का काम किया। और यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ देखेंगे कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ये ऑक्सीकरण भी अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी इसको हम लोग बोलते हैं, या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि उपचयन अभिक्रिया इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिएगा कि सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या, तो ऑक्सीजन किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का संयोग होना ऑक्सीकरण रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन में आपका क्या मिल गया, ऑक्सीजन, तो ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। लेकिन यदि हम बात करें कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं पानी। क्या बोलते हैं, पानी। ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने हैं? यानी सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि निम्न में से गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है। मेरी पॉइंट को समझिएगा, गंगा नदी के किनारे कह रहा है। देखिए ये आपका कह रहा है कि गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन कह रहा है गया। तो आप लोग जानते हैं कि गया हमेशा फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ऑप्शन है क्या, पटना। क्या कह रहा, पटना। तो सर पटना जो है शहर है जो हमारी बिहार की राजधानी है, यानी कहने का मतलब कैपिटल किसकी है, ये बिहार की है। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जो पटना शहर है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, पटना। भाड़ा चुमा दे फ्री में घुमाइबो पटना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि सबसे ज्यादा कोयला खाद्यान्न है ना के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जानेंगे कि कोयला खाद्यान्न के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो आपका जो कोयला है ये क्या एक प्रकार का ईंधन का काम करता है ना, ज्वाला का काम करता है। अब देखिए कोयला कितने प्रकार का होता है, तो कोयला ऑलरेडी 4 प्रकार का होता है। पहला यदि बात करें तो आपका एंथ्रासाइट हो गया। ठीक है, एंथ्रासाइट। अब देखिए दूसरा यदि कोयले की प्रकार करें तो आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट लिग्नाइट। तीसरा यदि बात करें तो बिटुमिनस। अब देखिए चौथा आपका है पीट। तो यहाँ पे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भी दे देता है कि सर्वोत्तम कोटि का कोयला है अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। निम्न में से। तो सर्वोत्तम कोटि का कोयला क्या है, एंथ्रासाइट, जो आपका ताप अधिक देता है लेकिन कार्बन की मात्रा कम होती है, तो इसलिए इसको एंथ्रासाइट को सर्वोत्तम कोटि का कोयला भी माना जाता है। ये सबसे ज्यादा कौन से राज्य में आपका पाया जाता है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि झारखंड किसकी राजधानी है, तो झारखंड की राजधानी क्या है, तो आपका रांची। एक बेरी मिल ली है रांची पागल खनवा में। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। ठीक है, समझ में आया। बहुत तेज हो रहा है। रुको जरा, सब्र करो। ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, कह रहा है क्या कि महलों का शहर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो महलों का शहर की यदि हम बात करें, कह रहा महलों का शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, एक आपका कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और रांची। तो महलों का शहर आपको किसे कहा जाता है, कलकत्ता को कहा जाता है। जो आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे मजदूर अदर स्टेट में करते हैं ना कमाने के लिए, तो मजदूर कहाँ जाते हैं, कलकत्ता। ठीक है, तो इसका फाइनल रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, कलकत्ता। और देखिए मेरा फनी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग के सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आंख में ओ लड़की आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे।
आंख में कौन मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले लेंस को हम लोग इमेज के अकॉर्डिंग समझेंगे, ठीक है, कि आपका आंख में किस तरीके के इमेज बनता है। यानी आंख में यदि हम प्रतिबिंब की बात करें, ठीक है, यानी इमेज, तो इमेज आपका क्या होता है, कैसा बनता है? तो आंख में हमेशा इमेज बनता है वास्तविक। अगर वास्तविक बोलेगा तो हमेशा उल्टा होगा, तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब यहाँ पे जानेंगे कि जो नेत्र है, ये नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता, तो हमेशा नेत्र में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लेंस की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस। क्या उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता? तो बिल्कुल है कि हमेशा उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बड़ा वस्तु से बराबर बड़ा भी बनता, तो याद रखिएगा। लेकिन अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता। बाइफोकल लेंस है तो ये आपका द्विफोक्सी लेंस भी बोलते हैं। इसमें उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों का संयोजन किया जाता है। लेकिन हमारा कह रहा है कि आंख में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका हम प्रतिबिंब के अकॉर्डिंग बात करेंगे उत्तल लेंस, है ना। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। तो हमेशा आंख कहेगा तो आपका उत्तल लेंस होगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा। निम्न में से किसकी सहायता से पैरामीशियम, यहाँ पे क्वेश्चन करा, पैरामीशियम अपना भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो यहाँ पे जानेंगे कि जो पैरामीशियम है वो पैरामीशियम क्या है। तो देखो बिहारी, याद रखना, पैरामीशियम की जो आकृति कैसी होती है, तुम्हारा चप्पल है ना, उसी चप्पल की आकृति के जैसा पैरामीशियम होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? रुको जरा, सबर करो, भूलना मत। तो देखो, जो पैरामीशियम क्या आकृति, अगर शेप पूछ दे, है ना, तो उसका जो शेप है, आकृति हमेशा चप्पल की आकृति का होता है। वो क्या होता है, एक कोशिकीय जीव है ना, जो यदि भोजन का वो अंतर्ग्रहण करता है तो जितने भी छोटे छोटे कीट मकोड़े उसके चारों रहता है, तो उसके सीलिया, उसके किनारे किनारे बहुत सारे रोएदार रहता, उस सीलिया के द्वारा, ठीक है, उस सीलिया के द्वारा वो भोजन को अपनी ओर क्या करता, खींचता और भोजन का अंतर्ग्रहण करता। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा पहले में कुटपात। कुटपात तो होगा नहीं कि आपको एमिबो में पाया जाता है, ठीक है ना, अमीबा में। अमीबा हमेशा कुटपात की सहायता से अपना भोजन अंतर ग्रहण करता, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कैरासीलिया। हाँ, तो सीलिया क्या है, तो सीलिया हमेशा किसमें पाया जाता है, पैरा, जो सीलिया की सहायता से, मदद से वो अपना भोजन को अंतर ग्रहण करता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सीलिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे, कहता है कि दिल का धड़कना, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिल का धड़कन कैसे तेज होता है, तो हम लोग जानेंगे दिल का धड़कन तेज कैसे होता है। कभी कभी आप लोग देखते हैं दिल धड़कता है कैसे। मान ले जाए आप लोग कभी वाइन का सेवन करते हैं, ठीक है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें आपका दो तरीके के अल्कोहल होता है। एक आपका इथाइल अल्कोहल होता है, एक का मिथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। यानी कभी कभी यदि आप अल्कोहल को लेते हैं तो इस अल्कोहल में दो प्रकार के होता है, ठीक है। एक आपको लेते हैं आपका इथाइल अल्कोहल, ठीक है, एक आपका इथाइल अल्कोहल हो गया, और देखिए अल्कोहल ले लेते हैं, और दूसरा मानते हैं मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। और देखिए यदि हम अल्कोहल की बात करें, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे देखिए इथाइल अल्कोहल C2H5OH होता है, मिथाइल अल्कोहल CH3OH होता है। यहाँ पे जानेंगे यदि आप लोग जो भी अल्कोहल का सेवन करते हैं, मिथाइल का करते हैं, तो यदि मिथाइल हल्का लीजिएगा तो मस्ती आएगा, ठीक है, ज़्यादा लीजिएगा गस्ती आएगा। रुको जरा, सबर करो, उससे और ज्यादा ले लीजिएगा सीधे ऊपर का टिकट कट जाए, खत्म। समझे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कभी कभी आप लोग वाइन का यूज करते हैं तो हमेशा उस स्थिति में क्या होता है कि हर एक टेंशन ही दूर हो जाता है। लेकिन ये जो हार्ट बीट है ना, आपका दिल का धड़कन काफ़ी तेज होना चालू हो जाता है। लेकिन उस पोजीशन में तो आप लोग को पता नहीं चलता होगा कि दिल धड़क रहा है या नहीं। कभी कभी हमने देखा है कि
आप जिस समय यदि आप सिचुएशन आपकी जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो संतुलन अवस्था में यदि आपका रहता है ना, तो आप किसी को भी मार के निकल जाते, कुत्ता को भी मार देते काट फाइट, है ना। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें कि आप इस एल्कोहल को इस्तेमाल कर लेते हैं तो कुत्ता भी आपको मारने के लिए तैयार हो जाता अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। है, ठीक है ना। वो कुत्ता से भी बदतर आप बन जाते हैं। यानी सर यदि आप जीवित है तो कुत्ते को आप मार रहे हैं, उसके बाद आपको कुत्ता मारेगा। इसीलिए एल्कोहल का उतना वर्षी सेवन कीजिए ताकि आपका दिल का धड़कन संतुलन अवस्था में रहे। बहुत तेज हो रहा है। या कभी कभी अचानक टेंडम क्या होता है कि कोई व्यक्ति ऐसे जो आपका करीबी हो, पर्सनल हो, एक बार अचानक आपको मिल जाए तो धड़कन काफ़ी क्या होता है, तेज होता है, ठीक है। तो दिल का धड़कना ये कोई खास बात नहीं है, ठीक है। लेकिन काफ़ी बच्चा पूछ भी देता है कि सर धड़कन अचानक कोई व्यक्ति मिल जाए तो तेज कैसे होता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो तेज होने का कारण यही है कि मतलब कि कभी कभी वाइन शराब वराब ज़्यादा मात्रा में मतलब कि समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। स्मोकिंग हो गया, ज़्यादा मात्रा अगर यूज कर लीजिएगा तो दिल का धड़कन आपका तेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज हम पाकिस्तान की धरती पर दिखाते हैं क्वेश्चन क्या करा। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, यहाँ पे पॉइंट को समझिए, दूसरा सबसे बड़ा शहर पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है सर, तो याद रखिएगा पहला जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर था वो आपकी कराची थी। क्या थी? कराची, ठीक है। या अगर हम इसकी राजधानी की बात करें पाकिस्तान का तो आपका क्या, आपका राजधानी क्या, तो इस्लामाबाद है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट की बात करें कि शहर कह रहा है, ठीक है। तो शहर आपका पहला शहर था कराची, ठीक है। लेकिन कराची के बाद यदि दूसरा शहर की हम बात करें तो दूसरा शहर आपका क्या है, लाहौर, ठीक है, लाहौर। इसका फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, लाहौर। समझ रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है, वेव लेंथ इसके तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम किसकी होती है। तो याद रखना जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य क्या है, तो तरंगदैर्घ्य का ए सही मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना ये है कि जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसका विचलन सबसे कम, यानी इसकी यदि विचलन की हम बात करें तो विचलन सबसे क्या होगा, कम होगा। तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा आपका होता है लाल का, किसका होता है, लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा तब विचलन सबसे कम, ठीक है। और जिस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा यानी फैलाव सबसे ज़्यादा होता तो उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तो आपका होता बैगनी का, किसका होता है, बैगनी। यानी बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता तब विचलन सबसे ज़्यादा होता। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन करा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता, तो आपका लाल। कोइले बा कमाल हमर लाल घाघरा, हो कोइले बा कमाल हमर लाल घाघरा। तो लाल जैसे में आप लोग रेलवे सिग्नल में देखते हैं, टावर उवर में देखते हैं, है ना, यानी खतरे का संकेत के लिए लाल का उपयोग काहे किया जाता है, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य काफ़ी ज़्यादा होती है, दूर से ही पता चल जाता है कि वहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम कहेगा तो हमेशा किसका मानिएगा, लाल, ठीक है।